तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पहला बिट, x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो फाइंड द जीरोज मतलब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का जो मेथड है ये बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए लास्ट में देखना है कितना नंबर है। लास्ट में कितना है, 8 है। फर्स्ट में कितना नंबर है, नंबर मतलब ये x² के साथ में कौन सा नंबर है। तो x² के साथ में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, तो लास्ट में 8 है, फर्स्ट में 1 है, दोनों को इंटू करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद मिडिल में देखेंगे कि कितना नंबर है। मिडिल में देखिए 2 है, मिडिल में 2 है। ओके, देखिए लास्ट में देखेंगे कौन सा नंबर है, फर्स्ट में देखेंगे कौन सा नंबर है, वो दोनों को इंटू करके देखेंगे कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। मिडिल में कौन सा नंबर है, 2 है। अब मुझे 2 ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको इंटू करने पर 8 आ जाए और वही 2 नंबर को प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, क्योंकि मिडिल में 2 है और ये दोनों को इंटू करने पर 8 आ रहा है। तो मुझे 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा और वही 2 नंबर को प्लस या माइनस करने पर 2 आएगा। तो मेरा वो 2 नंबर होगा 4 और 2। देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 8 आता है। 4 2 8 होता है और 4 और 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मैंने कहा था वही 2 नंबर को प्लस या माइनस करने पर, ठीक है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो मेरा वो 2 नंबर है 4 और 2। ओके, तो हमारा वो 2 नंबर्स है 4 और 2। अब ये जो 4 और 2 हमें मिला है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम ये 2x के जगह पर पुट करेंगे। 2x के माने 2x को स्प्लिट कर देंगे, 2x के 2 टुकड़े कर देंगे और उसके जगह पर पुट करेंगे 4 और 2। लेकिन 4 और 2 पुट करने के टाइम में साइन का भी खास ख्याल रखना है। साइन का क्या ध्यान रखना है, देखिए -2x यहाँ पर आ रहा है, तो 4 और 2 का हम साइन कुछ इस तरह से पुट करेंगे कि रिजल्टेंट -2x ही आना चाहिए। x तो यहाँ पर अटैच करेंगे ही, ठीक है, x यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए 4x और 2x। अब देखिए साइन ऐसा पुट करना है, 4x में साइन ऐसा पुट करेंगे, 2x में साइन ऐसा पुट करेंगे कि दोनों कैलकुलेट होकर के -2x ही आना चाहिए। तो उस हिसाब से साइन हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम साइन रखेंगे -4x, यहाँ पे हम साइन रखेंगे +2x। अब देखिए -4x और +2x ये दोनों सॉल्व होकर के कितना आ रहा है, -2x आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये स्प्लिट हो गया, ये 2 में स्प्लिट हो गया और ये लास्ट वाला नंबर को लिख देंगे -8। ओके, फिर उसके बाद में कॉमन लेंगे, ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, x कॉमन जा रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ 4 बच गया। अब ये दोनों की बारी, यहाँ पे ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन 2 है। यहाँ कॉमन लेने के बाद में क्या बच गया, x बच गया, माइनस यहाँ कॉमन लेने के बाद में 2 कॉमन लिए थे तो कितना बच गया, 4 बच गया। ओके, अब फिर से कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या जाएगा, ये जो ब्रैकेट में नंबर है x - 4 ये कॉमन जाएगा। ये सेम है दोनों जगह में, x - 4 ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बच गया, x बच गया। कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, साइन के साथ में +2। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, x - 4 = 0, तो x = हो जाएगा 4। उसके बाद
x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरोज़ है हमारा, ज़ीरोज़ है 4 और -2। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू -2 है। ठीक है, ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ज़ीरोज़ तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन है x² - 2x - 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट्स देख लेंगे। कोएफिशिएंट बहुत ही आसान है। ठीक है, x² के साथ में जो नंबर होता है वो उसको a कहते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू x के साथ में जो है उसको b कहते हैं, b के साथ में सॉरी x के साथ में कितना है, -2 है। ठीक है, देखिए जो भी नंबर आप पिक करेंगे साइन के साथ में पिक करेंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए साइन के साथ में पिक करेंगे। तो b है हमारा -2। अच्छा, c कितना है, साइन के साथ में c कितना है, c है -8। ओके, तो a इक्वल टू 1 है, x² के साथ में कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। b के साथ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के साथ में कितना है, -2 है, और c ये खुद कांस्टेंट है। ओके, और ज़ीरोज़ जो है वो अल्फ़ा और बीटा द्वारा डिनोट किया जाता है। तो अल्फ़ा है हमारा 4 और बीटा है हमारा -2। ठीक है, अब समय आ गया है इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने का, ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला यूज़ करके हम लोग वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ है हमारा अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो ये दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2। तो 4 और -2 को जब ऐड करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो 4 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमारा आ रहा है 2। और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के साथ में वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब इसको वेरीफाई करते हैं। b कितना है, -2 है, b है -2 मतलब -2। a कितना है, a देखिए 1 है, a की जगह पर 1 लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, नीचे में 1 है, तो ये सॉल्व होकर के कितना आ रहा है, ये सॉल्व होकर के 2 आ रहा है। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे 2 आया, और सम ऑफ ज़ीरोज़ कोएफिशिएंट्स वाला फार्मूला के अनुसार भी 2 आया, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वेरीफाइड है। ओके, अब एक और फार्मूला, लास्ट फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा को इंटू कर देंगे। अल्फ़ा है -4, बीटा है अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2। तो 4 और -2 को जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा -8। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कोएफिशिएंट्स के फार्मूला से वेरीफाई करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, c/a होता है। ये फार्मूला जो है ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c कितना है, c कितना है हमारा, c है हमारा -8, a कितना है 1। ओके, c है हमारा -8 और a है 1, तो c है -8 और a है 1, तो कितना आ जा रहा है, ये सॉल्व होकर के -8 आ जा रहा है।
अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितना आया था, 8 आया, ये सॉरी -8 आया था, और कोएफिशिएंट्स वाले फार्मूला से भी ये -8 आ रहा है, तो वैल्यू सेम आ गया यहाँ पर भी देखिए वैल्यू सेम आ गया, तो ये अब वेरीफाइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है बिट नंबर 2, 4x² - 4x + 1। ये भी जो है देखिए बिल्कुल इसी के जैसे बनेगा, बस यहाँ पे नंबर अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, मेथड सेम है, प्रोसीजर सेम है। ओके, तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग कोशिश करें, ट्राई करें। देखिए जब तक आप लोग मैथ को खुद से नहीं बना लेंगे ना, तब तक आप लोग नहीं कह सकते कि आप मैथ को सीख चुके हैं। इसीलिए आप लोग को खुद से भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर में देखिए एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। थर्ड नंबर में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। थर्ड में क्या है कि 6x² - 3 - 7x। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, अरेंजमेंट सही करना है। अरेंजमेंट यहाँ पर गलत है, मतलब अरेंजमेंट यहाँ पर मेथड के अनुसार नहीं है। ये जो x वाला जो टर्म है ये मिडिल टर्म है हमारा, तो ये मिडिल में रहेगा। बस इतना ही आपको अरेंज करना है थर्ड नंबर में, और फिर आप लोगों को क्या करना है कि प्रोसीड करना है। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आप लोग खुद से बना पाएंगे। ये भी जो है पहला और दूसरा के ही जैसा है, बस नंबर्स अलग अलग है। ओके, 4 नंबर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए 4 नंबर मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, है ना। 4 नंबर मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा, 4u² + 8u, क्योंकि ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो इसको फिर कैसे करके प्रोसीड करेंगे, देखिए हम लोगों को सबसे पहले 2 तो ज़ीरोस चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आगे यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या जाएगा, 4u कॉमन जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा u + 2। ठीक है, फिर उसके बाद में 4u = 0, तो u = 0/4, डेट इज़ इक्वल टू 0 ही आएगा। और नेक्स्ट वाला जो है वो u + 2 = 0 और u = -2। तो हमारा ज़ीरोज़ है 0 और -2, 0 एंड -2, मतलब हमारा अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2। ओके, अब ये अल्फ़ा और बीटा को जो है वेरीफाई करना है ना। तो वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4u² + 8u। सबसे पहले जो है इसका कोएफिशिएंट्स को नोट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होता है, जैसे जिस तरह से x² के साथ में जो नंबर रहता है, जो कांस्टेंट नंबर रहता है, वो a होता है। तो यहाँ पे u² के साथ में 4 है, तो a = 4 हो जाएगा। ओके, जिस तरह से x के साथ में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो b हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए u है, x तो नहीं, तो यहाँ पे देखिए b = 8 हो जाएगा। ओके, और c के लिए तो कोई यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है ना, तो c = 0 हो जाएगा। अब समय आ गया है वेरीफाई करने का, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा, 0 + -2, 0 + -2, तो कितना आ रहा है ये 0 - 2, डेट इज़ इक्वल टू -2 आ रहा है। ओके, अब इसको कोएफिशिएंट्स के अनुसार जो है वेरीफाई कर लेंगे, इक्वलाइज़ कर लेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b कितना है, b देखिए यहाँ पर 8 है, तो -b मतलब -8। ओके, अच्छा a कितना है, a 4 है, तो -8/4 = -2। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है, देखिए अल्फ़ा 0 है और बीटा है -2,
तो दोनों को इंटू कर देंगे, 0 और -2, ये दोनों इंटू होगा तो 0 ही होगा। ओके, अब कोएफिशिएंट के अनुसार देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है, इसका फॉर्मूला है C/A। C कितना है? C देखिए 0 है ना, C जो है वो 0 है, और A कितना है? A 4 है। तो C 0 है और A 4 है, तो 0/4 इक्वल टू 0। ये देखिए 0 0 इक्वल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का भी वैल्यू मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी वैल्यू मिल गया, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिट 4 तो चलिए बन गया, बिट 5 भी देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो बिट नंबर 5 का जो है वो क्वेश्चन है t² - 15। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, ये तो बिल्कुल अलग है, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। तो एक फार्मूला याद आ रहा है, आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, a² - b² का फार्मूला। तो a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। ये फार्मूला आप सभी को बहुत अच्छी तरह से याद होगा, है ना, a² - b²। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो t का स्क्वायर तो है ना, माइनस ये तो 15 जो है वो तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 15 नहीं आता है। अच्छा, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कैसे आएगा कि यही वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, टी का स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस ये माइनस है, एक ठो वेरिएबल का स्क्वायर दिया हुआ है और एक सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है। तो ये दोनों को देख करके ही यहाँ पे फ्लैश होगा आपके माइंड में कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर 15 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √15 लिख देंगे। √15 का स्क्वायर 15 होता है। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। √15 का स्क्वायर जो है वो 15 होता है। अब देखिए a² - b² के फॉर्म में ये आ गया, है ना, a² - b² के फॉर्म में ये आ गया। तो इसका आंसर क्या है? a + b × a - b। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। देखिए ये फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग को 2 ज़ीरोज़ मिल जाएगा आराम से। t + √15 = 0, तो t = -√15, ये एक मिल गया। दूसरा t - √15 = 0, तो t = √15। तो हमारा 2 ज़ीरोज़ है, -√15 और +√15। प्लस लिखा नहीं जाता है ना, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आप प्लस का साइन लिखेंगे, माइनस का साइन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। तो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा आ गया है -√15 और बीटा है √15। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ चेक करेंगे। तो सॉरी, उसके पहले में ABC चाहिए हम लोगों को। तो हमारा क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा टर्म है। देखिए हम लोग ABC किस तरह से चुनते थे, ये जो x² के साथ में जो नंबर होता था वो हमारा A होता था, x के साथ में जो नंबर होता था वो B होता था, और जो ये कांस्टेंट नंबर होता था वो हमारा C होता था, है ना। यहाँ पे देखिए x तो नहीं है, t है, तो t² के साथ में यहाँ पे कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इसको 1 मानते हैं। t तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, जिस तरह से x होता है मिडिल में, यहाँ पे तो मिडिल में t है ही नहीं, तो b यहाँ पर है ही नहीं, तो b यहाँ पर 0 लिखेंगे, और c यहाँ पे कितना लिखेंगे? कांस्टेंट नंबर है, c यहाँ पे लिखेंगे -15। देखिए आपको नंबर पिक करना है साइन के साथ, साइन के साथ, साइन देना ना भूलें। ओके, साइन के साथ आपको नंबर पिक करना है। तो हमारा A, B और C बिल्कुल रेडी है। अब चेक करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा -√15 और +√15, तो ये कितना आएगा, ये तो ज़ीरो आएगा। ओके, ये तो ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको कोएफिशिएंट वाला फार्मूला से वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना होता है, -b/a होता है, -b तो ज़ीरो है, ज़ीरो का तो माइनस होता नहीं है, लेकिन चलिए इसको लिख लेते हैं। तो -0/1 या फिर 0/1 = ज़ीरो ही आएगा। फाइनली ये ज़ीरो ही आएगा। ओके, आप माइनस लिखें या प्लस लिखें, जो भी है ये ज़ीरो ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो इक्वल हो गया, मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा है हमारा -√15 और बीटा है √15। ओके, तो अल्फ़ा है -√15 और बीटा है √15। तो -√15 और √15 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा -15। देखिए √15 मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, है ना। ये माइनस का साइन है तो फिर माइनस का साइन यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसका कोएफिशिएंट्स के अनुसार इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो c कितना है, c कितना है, देखिए c हमारा है -15। ओके, a कितना है, 1 है, तो c है -15, a है 1, तो डैट इज़ इक्वल टू -15। ओके, यहाँ पे भी देखिए वैल्यू इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको सारा बिट समझ में आ गया होगा। और जो जो बच गया है, 1 2 3 तो बच गया है, तो ये 3 तो जो है आप लोग आराम से बना पाएंगे, आई थिंक। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों गिवन है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मतलब ये वाला इक्वेशन आपको फाइंड करना है, आपको ये वाला इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है। ओके, देखिए सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, ये जो हमारा अल्फ़ा और बीटा होता है ना, देखिए दो ठो जो ज़ीरोज़ मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1/4। ये जो यहाँ पे वैल्यू आया है ना ज़ीरो, इसी का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 1/4। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई करके जो -15 आया हुआ है, तो यही वाला वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -1। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, इसी से हम लोग जो है इक्वेशन को बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट है 1/4 और -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट है 1/4 और -1। ओके, तो ये 1/4 क्या है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है। अब जो है कोएफिशिएंट के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, कोएफिशिएंट के अनुसार है -b/a। कोएफिशिएंट के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है -b/a। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए -b = 1, a = 4, -b = 1, तो b = कितना होगा, -1 होगा, b = -1 हो जाएगा, और a = 4 हो जाएगा, तो a = 4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को अभी a मिल गया और b मिल गया, दो चीज़ मिल गया है ना। अभी c पता करेंगे। और दूसरा वाला जो है ये -1, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है -1। तो
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट फार्मूला क्या है, C/A है। ओके, C/A है। तो ऑलरेडी हम लोग के पास में A का वैल्यू है, इसको हम लोग सेपरेट लिख देते हैं, C/A इक्वल टू -1। ओके, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 4, तो यहाँ पे A की जगह पर 4 लिख देंगे इक्वल टू -1, और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो C इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू -1, तो C इक्वल टू आ जाएगा -4। तो C का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -4। अब देखिए हमारे पास में तीनों वैल्यूज़ है, A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू -1 है, C की वैल्यू -4 है। अब ये तीनों वैल्यू से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, A है 4 है ना, A है 4, तो A कौन सा वेरिएबल होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो 4x²। ओके, B कितना है, B देखिए -1 है, तो B कौन सा वैल्यू है जो x के साथ में होता है, तो -1 है, तो यहाँ पर -x हो जाएगा। देखिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता, ये -x है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि माने x के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ओके, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। C का वैल्यू कितना है, -4 है, तो C का वैल्यू सिंपली -4 लिख देंगे, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो गया। ओके, तो ठीक इसी तरह से बाकी का जो सारा नंबर्स है ये आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक तो रूट वाला है ना, ये सब तो चलिए आप लोग बना लेंगे, ये सब तो प्लेन नंबर्स है, आप लोग आराम से बना पाएंगे। मेथड बहुत ही सिंपल है, इजी है। देखिए मैं इस मेथड को फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये दोनों जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 1/4, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है -b/a, ठीक है, तो -b इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 4 हो गया, -b इक्वल टू 1 हो गया, तो b इक्वल टू -1 हो गया, और a इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वाला दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, तो a इंटू b दिया हुआ है -1, और इसका फॉर्मूला होता है C/A, तो C/A इक्वल टू -1 है, a का वैल्यू हमारे पास है 4, तो a की जगह पर 4 लिख देंगे, C इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब हमारे पास में देखिए A है, B है और C है, तो ये तीनों नंबर्स को पुट कर देंगे, x² में A पुट कर देंगे, x के साथ में B पुट कर देंगे, और यहाँ पे C पुट कर देंगे, और ये हमारा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये सब तो बनेगा, लेकिन ये रूट वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो एक रूट वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो रूट वाला एक सॉल्व करते हैं। तो बिट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक तो ज़ीरो भी दिया हुआ है। ओके, तो ज़ीरो है और √5 है, ज़ीरो है और √5 है। ओके, तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो ज़ीरो दिया हुआ है, और उसका फॉर्मूला है -b/a। ओके, अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे 1/4 था, तो b का वैल्यू हम लोग को मिल गया था, a का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया था, लेकिन यहाँ पे तो नीचे में कोई नंबर है नहीं। तो नीचे में जब कोई नंबर नहीं रहेगा ना, तो नीचे में आप लोग 1 मान लेंगे। नीचे में कोई नंबर नहीं है तो फिर 1 है, समझ लेना। ओके, तो -b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -0। देखिए -0 होता नहीं एक्चुअली में, तो b इक्वल टू आप 0 ही मान के चलेंगे। ओके, और a कितना हो गया है, a हो गया है 1, a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, C/A है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे C/A इक्वल टू √5। a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है, a इक्वल टू 1 है। ओके, तो C/1 इक्वल टू √5 हो जाएगा, तो C इक्वल टू ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये C इक्वल टू √5 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास में तीनों वैल्यूज़ है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ठीक है। तो ए कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, बी कौन होता है, जो एक्स के साथ में होता है, सी जो है वो लास्ट में होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, तो ए एक्स स्क्वायर के साथ में है मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं, ओके। बी देखिए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है तो बी हम लोग लिखेंगे ही नहीं, ओके, बी ज़ीरो है तो उसको लिखने का ही ज़रूरत नहीं है। सी है √5, तो सीधा हम लोग √5 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।